हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जावा स्विंग ट्यूटोरियल। एंड इस वीडियो हम सीखने वाले हैं जे लेयर्ड पेन इन जावा स्विंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि नाम से ही आप जान सकते हैं, जे लेयर्ड पेन मतलब कई लेयर्स से मिलकर बना हुआ। सो जे लेयर्ड पेन इज अ कंपोनेंट दैट इंक्लूड्स मल्टीपल लेयर्स। ओके, सो अ जे लेयर्ड पेन क्लास इज यूज्ड टू ऐड अ डेप्थ टू अ स्विंग कंटेनर। क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, तो जे लेयर्ड पेन क्लास जो होती है ये स्विंग कंटेनर्स को डेप्थ प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती है। ओके, इट इज़ यूज टू प्रोवाइड अ थर्ड डायमेंशन टू स्विंग कंटेनर्स। ओके, टू पोजिशनिंग दी इट्स कंपोनेंट। ओके, तो ये कंटेनर्स को थर्ड डायमेंशन प्रोवाइड करती है ताकि उसमें हम कंपोनेंट्स की पोजिशनिंग कर सकें जेड इंडेक्स में। ओके, थर्ड डायमेंशन में इट अलाउज कंपोनेंट्स टू ओवरलैप ईच अदर व्हेन नीडेड। मतलब जे लेयर्ड पेन में क्या हो सकता है, जो कंपोनेंट हम जे लेयर्ड पेन में ऐड करते हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर। ओके, एन इंटीजर ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई ईच कंपोनेंट्स डेप्थ इन दी कंटेनर। यस, दरअसल लेयर्ड पेन में जब हम किसी कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो कंपोनेंट को ऐड करने के साथ ही हमें एक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है, एक इंटीजर वैल्यू पास करनी पड़ती है। ये वैल्यू ही ये डिसाइड करती है कि वो कंपोनेंट लेयर्ड पेन में किस पोजीशन पर जाके ऐड होगा या किस लेयर में जाके ऐड होगा। ओके, द हायर नंबर्ड कंपोनेंट डिस्प्लेज ऑन द टॉप ऑफ अदर कंपोनेंट। मतलब जितनी ज़्यादा वैल्यू आप कंपोनेंट को कंपोनेंट के साथ पास करोगे, कंपोनेंट को दोगे, उतना ही वो बाकी कंपोनेंट के मुकाबले ऊपर टॉप पर दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ जे लेयर्ड पेन की जो डेप्थ रेंज है उसे कुछ भागों में डिवाइड किया गया है जिन्हें हम लेयर्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ 6 लेयर्स इसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहली वाली है फ्रेम कंटेंट लेयर, और जिसकी जो आप देख सकते हैं ब्रैकेट में, ये इसकी डेप्थ रेंज है। मतलब इसकी -30,000 इसकी डेप्थ रेंज है। ये है फ्रेम कंटेंट लेयर, और इस फ्रेम कंटेंट लेयर में हमारा कंटेंट पेन और जो मेन्यू बार है वो रहता है। ओके, इसके बाद जो लेयर है वो आती है हमारे इसके ऊपर वाली डिफ़ॉल्ट लेयर। ठीक है, जिसकी डेप्थ रेंज हमारी 0 है, इंटीजर वैल्यू इसकी 0 है। तो हम जब भी किसी कंपोनेंट को ऐड करते हैं, और मतलब जे लेयर्ड पेन में हम कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं, लेकिन उसकी अगर कोई वैल्यू इंटीजर वैल्यू पास नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इसकी 0 वैल्यू ले लेता है और वो कंपोनेंट डिफ़ॉल्ट लेयर में जाके ऐड हो जाता है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, और इस डिफ़ॉल्ट लेयर के ऊपर वाली लेयर जो होती है वो होती है पैलेट लेयर, और इस पैलेट लेयर में हम पैलेट्स और टूल बार्स को ऐड करते हैं। ओके, टूल बार और जो हमारे पैलेट होते हैं वो इस लेयर में शो होते हैं, और इसकी जो डेप्थ रेंज है वो 100 है। ओके, और इस पैलेट लेयर की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे कहते हैं हम मॉडल लेयर। आप यहाँ देख सकते हैं पैलेट लेयर के ऊपर वाली लेयर मॉडल लेयर। इसमें हम वगैरह हमारे जो मॉडल होते हैं वो मॉडल डायलॉग वो शो होते हैं। ओके, इसकी डेप्थ रेंज आप देख सकते हैं 200 है। और इसी के ऊपर वाली लेयर जो होती है वो पॉपअप लेयर होती है। इसमें हम पॉपअप बॉक्स जो बनाते हैं वो डिस्प्ले होते हैं। ओके, इसकी डेप्थ रेंज है वो 300 है। और ये इसके ऊपर वाली जो लेयर है ये है ड्रैग लेयर। ड्रैग लेयर में बेसिकली कोई कंपोनेंट ऐड नहीं होता, लेकिन जब भी हम जो हम इससे नीचे वाली लेयर्स हैं इनमें से किसी भी लेयर्स में से किसी कंपोनेंट को ड्रैग करते हैं, तो सबसे पहले ड्रैग करने से पहले तो वो कंपोनेंट ड्रैग लेयर में आता है और ड्रैग लेयर में आके शो होता है, और जब तक हम उसे ड्रैग करते रहते हैं वो ड्रैग लेयर में रहता है। ओके, और जैसे ही हम उसे छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, तो वो ड्रॉप हो जाता है। मतलब इस ड्रॉप होने से पहले सबसे पहले तो इसमें से वो वापस अपनी जो नॉर्मल लेयर में वो था उसमें चला जाता है। ओके, जब हम उसे ड्रॉप कर देते हैं। तो ये 6 लेयर्स मैंने आपको बताई, ये लेयर्ड पेन में के 6 लेयर होती हैं। ओके, चलिए ये जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन लेयर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में दिया गया है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। आइए आप देख लेते हैं कि लेयर्ड पेन में हम कंपोनेंट को ऐड कैसे करते हैं। तो लेयर्ड पेन में कंपोनेंट को ऐड करने के लिए 2 तरीके हैं, और लेयर्ड पेन में ऐड करने के लिए आपको ऐड मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा लेयर्ड पेन डॉट ऐड। उसमें आपको 2 चीज़ें पास करनी होंगी।
पहला तो है कंपोनेंट और दूसरे है इंटीजर वैल्यू। और इंटीजर वैल्यू को आप दो तरीके से पास कर सकते हो, चाहे तो आप लेयर्ड पेन की जो 6 लेयर हैं उसमें से किसी एक लेयर का नाम इस तरह से पास कर सकते हो, ओके। या आप इन लेयर्स के अलावा किसी इंटीजर वैल्यू को भी पास कर सकते हो, और इंटीजर वैल्यू को पास करने के लिए आपको इंटीजर क्लास का यूज़ करना पड़ेगा, ओके। आप ऐसे ही उसे हार्ड कोड नहीं कर सकते, ओके। आपको उसका ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा इंटीजर का, ओके। तो चलिए इसे अच्छे से समझेंगे, एक प्रोग्राम बना के देखेंगे। चलते हैं नेटबीन्स में। आ गए हम नेटबीन्स में। अब यहाँ मैं एक राइट क्लिक करके क्लास बना लूँगा और इसका मैं नाम दे दूँगा लेयर्ड पेन, ओके। एग्जाम्पल। और सबसे पहले तो मैं यहाँ इंपोर्ट कर लूँगा जावा का पैकेज, मतलब स्विंग का पैकेज, javax.swing.asterisk, ओके। अब इसे एक्सटेंड कर लूँगा क्लास को JFrame से, ओके। इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे लेयर्ड पेन एग्जाम्पल, ओके। चलिए अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेयर्ड पेन का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो जे लेयर्ड पेन पेन इजक्वल टू, और इसी जे फ्रेम का मैं लेयर्ड पेन पता कर लेता हूँ दिस ऑब्जेक्ट की मदद से, दिस डॉट गेट लेयर्ड पेन, ओके। चलिए अभी लेयर्ड पेन में कंपोनेंट ऐड करने के लिए हम 3 बटन बना लेते हैं, ओके। तो 3 बटन बना लेता हूँ मैं, जे बटन, बटन 1, और मैं लिखता हूँ BTN रेड, बी रेड लिख देता हूँ, बी रेड इक्वल टू न्यू जे बटन, यहाँ लिखता हूँ मैं रेड, ओके। और इसका जो कलर है उसे चेंज कर देता हूँ बी रेड डॉट सेट बैकग्राउंड मेथड से, कलर डॉट रेड। और इसकी जो लोकेशन और विड्थ और हाइट सेट कर देता हूँ, ओके। तो बी रेड डॉट सेट बाउंड्स मेथड से, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो लेयर्ड पेन का लेआउट मैनेजर होता है वो नल लेआउट सेट होता है, ओके। इसलिए हमें बाउंड सेट करनी पड़ेंगी, वरना ये लेयर्ड पेन में शो नहीं होगा, ओके। सो बी रेड डॉट सेट बाउंड्स, इसमें हम प्रोवाइड कर देंगे 20, 20 जेड 20 एक्स कोऑर्डिनेट एंड 20 वाई कोऑर्डिनेट, 50 होगी इसकी विड्थ और 50 होगी इसकी हाइट, ओके। इसी तरह से मैं 2 और बटन ले लूँगा, ओके। इन्हें मैं चेंज कर दूँगा बी ग्रीन, इसे मैं ग्रीन चेंज कर दूँगा, ग्रीन। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो मैं चेंज कर दूँगा 40 एंड 40, ओके। और इसी तरह से इसे मैं करूँगा बी ब्लू, इसे भी मैं ब्लू कर दूँगा और इसे भी हम ब्लू करेंगे। इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो मैं कर दूँगा 60, 60, ओके। और ब्लू ब्लू ब्लू, ओके। चलिए अभी हमें इसे लेयर्ड पेन में ऐड करना है, ओके। तो ऐड करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेयर्ड पेन में इसे ऐड करते वक्त हमें 2 चीज़ें पास करनी होंगी, ओके। सबसे पहला क्या, कंपोनेंट, एंड दूसरा उसकी इंटीजर, एक इंटीजर वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ओके। ये 2 चीज़ हमें पास करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमारा कंपोनेंट हमारा है बी रेड, पहला कंपोनेंट, ओके। और इंटीजर वैल्यू हम देंगे तो उसे
न्यू कीवर्ड की मदद से देंगे, न्यू इंटीजर। ओके, और इसमें हम इसकी वैल्यू कोई भी पास कर देंगे। मान लीजिए मान लीजिए मैंने यहाँ 1 पास कर दिया। ओके, इसी तरह से, या मैं इसे वैल्यू 10 पास कर देता हूँ। ओके, इसी तरह से तीनों बटन को मैं यहाँ ऐड कर दूँगा, बी ग्रीन और बी ब्लू। ओके, इंटीजर वैल्यू 10, यहाँ मैं लिख देता हूँ 20 एंड यहाँ 30। ओके, चलिए, तो ये तो इसमें ऐड हो गए। अभी मैं क्या करता हूँ, फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बना लूँगा। ओके, और इसमें ये फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना लूँगा। ओके, तो इस क्लास को लेंगे, लेयर पेन एग्जाम्पल फ्रेम इक्वल टू न्यू लेयर पेन एग्जाम्पल, और यहाँ लिखेंगे फ्रेम डॉट सेट साइज मेथड से इसका साइज सेट कर देंगे। साइज में मैं रखूँगा इसको 400, फ्रेम डॉट सेट लोकेशन रिलेटेड टू नल, फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। ओके, और फ्रेम को विजिबल कर देंगे सेट विजिबल मेथड से। ओके, चलिए आई मैं इसे रन करता हूँ, लेयर पेन एग्जाम्पल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा जो तीनों बटन आ रहे हैं, इसका जो कंटेंट है रेड ग्रीन ब्लू ये नहीं आ रहा, क्योंकि ये दरअसल इसकी जो विड्थ है वो कम रह गई है, इसलिए ये टेक्स्ट जो है ये शो नहीं हो रहा। लेकिन कोई बात नहीं, हमें ये ऐसे भी इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैंने ये पेन में ऐड किया है, मतलब रेड बटन को मैंने इंटीजर वैल्यू 10 दी है, 10 यानी कि सबसे कम वैल्यू दी है इसे, तो ये सबसे नीचे शो हो रहा है। ओके, और ये बी ग्रीन यानी कि ग्रीन बटन को मैंने 20 वैल्यू दी है, तो ये मिड में शो हो रहा है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू जो दी है वो मैंने ब्लू कलर को दी है, ब्लू बटन को 30 वैल्यू, तो ये सबसे टॉप पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है। और अगर आप जैसे मैं ग्रीन बटन को, ये ग्रीन वाला बटन जो है इसे इसकी वैल्यू ज़्यादा कर देता हूँ। ओके, मैं इसकी जस्ट डबल कर देता हूँ, जैसे 40 कर देता हूँ। ओके, तो अभी आप देखेंगे मैं इसको रन करूँगा तो पहले ये ग्रीन बटन मिडिल में सो रहा था, ठीक है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कर दी तो अब ये टॉप पर सो रहा है। ओके, और ये जो ब्लू है ये मिड में अभी सो रहा है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 40 से कम है और ये 10 से ज़्यादा है। ओके, तो ये 10 वाला यानी रेड बटन सबसे नीचे सो रहा है, ये ब्लू वाला मिड में सो रहा है, और ये जो ग्रीन बटन है 40 वैल्यू के साथ ये टॉप पे सो रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि लेयर पेन में कंपोनेंट को जितनी ज़्यादा आप इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करोगे वो उतना ही टॉप पर शो होगा बाकी कंपोनेंट के मुकाबले। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जो लेयर पेन का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो या सब्सक्राइब कर देना, बगल में जो बेल आइकन उसे भी क्लिक कर लेना, क्योंकि इसी तरह के और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।